प्रिय मित्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण सिम्पटम के ऊपर चर्चा करते हैं और वो सिम्पटम है पेन यानी कि दर्द, शरीर में दर्द का होना। और दर्द के अनेक प्रकार होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा चोट लगने के बाद दर्द का होना, या फिर शरीर में कहीं कोई फोड़ा बन जाए उसका दर्द होना, या कोई चीज़ दब जाए उसका दर्द होना, या फिर पेट में, छाती में, दाँत में, अलग-अलग जगहों पर दर्द का होना। तो ये जो दर्द होते हैं बेसिकली, जब हम इसको थोड़ा-सा सामान्य भाषा में जब हम चर्चा करते हैं, तो बेसिकली इन पेन को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो दर्द होता है, वो है सोमैटिक पेन। सोमैटिक पेन से क्या अभिप्राय है कि ये जो दर्द है बेसिकली, ये हमारी त्वचा में स्थित फ्री नर्व एंडिंग्स, हमारी त्वचा में कुछ फ्री नर्व एंडिंग्स होते हैं, जो सेंसरी नर्व होती है, जो संवेदी तंत्रिकाएँ होती हैं, उनके एंडिंग। तो सपोज यहाँ पे कोई इंजरी हुई, कोई यहाँ पे फुंसी हुई, ये कंप्रेशन हुआ, कट हुआ, तो यहाँ से जो ये सेंसेशन है, ये सेंसरी नर्व के द्वारा ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में चली जाती है और हमको पेन का अनुभव होता है। हालांकि इस प्रोसेस में बहुत सारे मीडिएटर्स भी होते हैं, लेकिन उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम इसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में आज वर्णित कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये हुआ सोमैटिक पेन, जिसको के फ्री नर्व एंडिंग्स, जो त्वचा में स्थित फ्री नर्व एंडिंग्स हैं, वो त्वचा में स्थित फ्री नर्व एंडिंग्स जो हैं, वो इसको क्या करते हैं, कैरी करते हैं और सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक ले जाते हैं। यहाँ से जो ये नर्व है, जो इसके फ्री नर्व एंडिंग्स है, ये एक तंत्रिका जो कि स्पाइनल कॉर्ड में से होती हुई ब्रेन के बेसिकली सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाएगी और वहां पे पेन का फील होगा। इसके बीच में बहुत सारे जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, उनका मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्णन नहीं कर रहा हूँ। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, इंटरल्यूकिन्स और बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं। तो जो दवाइयाँ जिनको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी कहती हैं, वो इनकी कम करके पेन को कम करती हैं, बॉडी में पेन को कम करती हैं बेसिकली। दवाइयों की बात बाद में करते हैं। तो पहला क्या हुआ? ये हुआ सोमैटिक टाइप का पेन। ये पेन कैसा होता है? ये कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी कि ये लगातार बना रहने वाला होता है, और जब तक हम कोई मेडिसिन नहीं लेते या फिर जो इन्फ्लामेशन है वो कम नहीं हो जाता, तो तब तक ये पेन लगभग लगभग बना रहता है। ठीक है, तो ये पहला पेन हुआ। दूसरा जो पेन होता है, जो हम एब्डोमेन में फील करते हैं, पेट में फील करते हैं, इस पेन की एक खास बात होती है, एक स्पेसिफिसिटी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेट में जब भी कई बार दर्द होता है, तो दो तरीके से हम उस दर्द को अनुभव करते हैं। पहला क्या है कि पूरे पेट में एक जनरलाइज्ड पेन का होना, जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमारे इस साइड में दर्द है, इस साइड में दर्द है, नीचे है या बैक में, बल्कि वो पूरे एब्डोमेन में फील होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये जो पेन होता है, ये कोलिक पेन होता है, कोलिकी पेन होता है, इसको हम कोलिक कहते हैं। इसमें क्या है कि यदि मैं ग्राफिकली इसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, सपोज ये एक इंटेस्टाइन है और इसमें कहीं पे कोई एक रुकावट उत्पन्न हो जाती है। इस रुकावट के उत्पन्न होने से क्या होगा कि यहाँ पर बेसिकली ये इंटेस्टाइन इसको पुश करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसा मैंने कहा कि सोमैटिक नर्व में जो पेन होता है, वो बेसिकली फ्री नर्व एंडिंग्स के द्वारा कैरी होता है, यानी कि शरीर पे कहीं कट लगे, प्रेशर लगे, फोड़ा बने, तो वो हमको पता लग जाएगा, कट लगे तो पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर इंटेस्टाइन में फ्री नर्व एंडिंग्स नहीं होते हैं, बल्कि इंटेस्टाइन्स की जो सप्लाई होती है, वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से होती है, जिसके दो भाग होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। तो यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं, वो फ्री नर्व एंडिंग नहीं होते, बल्कि वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर से मतलब ये है कि जब भी कोई खिंचाव होगा, जब भी कोई स्ट्रेचिंग होगी, तभी वो पेन फील होता है। तो यहाँ पर ये जो इंटेस्टाइन है, जब इसमें कोई रुकावट होगी, तो पीछे से ये इंटेस्टाइन इसको पुश करने की कोशिश करेगी, नेचुरल तरीके से इसको रिलीव करने की कोशिश करेगी, और उस प्रयास में ये जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, इससे जो स्ट्रेचिंग होगी, वो रिसेप्टर इसको फील करेंगे और एक पेन होगा जिसको कोलिकी कहते हैं। ये कोलिक पेन की एक खास विशेषता होती है कि ये लगातार रहने वाला नहीं होता है। ये एक बाउट के रूप में आता है, बहुत तेजी से, एकदम से, जिसको बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि एकदम से बहुत तेज पेन हुआ है, मरोड़ के साथ बहुत तीव्र कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो ये क्या होता है, इसके बाउट्स आते हैं और ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, बल्कि ये एक
बीच बीच में आने वाला एक बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए इसको कोलिक कहते हैं। ये कोलिक स्मूथ मसल्स होनी चाहिए जिनमें के स्ट्रेच रिसेप्टर्स हों। जहां पे स्मूथ मसल नहीं होती वहां पे कोलिक पेन नहीं होता। तो इसको मैं एक थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ एक उदाहरण के साथ यहाँ पे प्रस्तुत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये किडनी है, इसमें से यूरेटर बाहर आ रहा है और यूरेटर जो है वो ब्लैडर में चला जाता है और यहाँ से यूरेथ्रा बाहर निकलता है। तो मित्रों, सपोज यहाँ पे मैं एक स्थिति यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कोई स्टोन सपोज यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है। ये स्टोन क्या करेगा, पीछे की तरफ बैक प्रेशर क्रिएट करेगा और बैक प्रेशर क्रिएट करने से जो यूरिन बाहर नहीं जाएगा और पीछे की तरफ ये हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी। हाइड्रो मतलब पानी और नेफ्रोसिस मतलब किडनी की डिजीज। ऐसी किडनी की डिजीज जिसमें किडनी में पानी इकट्ठा हो जाता है, यानी कि वो पूरा इवैक्यूएट नहीं हो पाता। तो ये कंडीशन में क्या होगा कि किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी और किडनी के अंदर एक कॉन्टिन्यूअस डल एक उपस्थित हो जाएगा। किडनी हमारी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है और उस पेशेंट्स को बैक में जो रीनल एंगल यहाँ पे इस जगह पे उसको कॉन्टिन्यूअस पेन होगा, कोलिक ही नहीं होगा क्योंकि किडनी सॉलिड ऑर्गन है। लेकिन सपोज ये स्टोन डिसलॉज होकर के यहाँ पे यूरेटर में आ जाता है और यूरेटर में आने के बाद जब भी ये आएगा तो जैसे ही ये मूव करेगा तो मूव करने के साथ यूरेटर कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। कॉन्स्ट्रिक्ट करने से जो होगा वो पेन होगा, वो कोलिक ही होगा, यानी कि वो कॉन्टिन्यूअस ना होकर के ये जो डल एक है ये कॉन्टिन्यूअस ना होकर के कोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये कोलिक, ये स्टोन आगे डिसलॉज होकर यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा, ये कोलिक समाप्त हो जाएगा। सेम कंडीशन आगे यूरेथ्रा में क्रिएट होगी। तो अब आप समझिए कि जो यूरेटर में पेन होगा उसको बेसिकली हम यूरेट्रिक कोलिक कहते हैं, लेकिन जो किडनी में पेन होता है उसको हम रीनल कोलिक ना कहें, क्योंकि यहाँ पे रीनल कोलिक नहीं होता बल्कि रीनल पेन होता है। बहुत सारी जगहों पे हम रीनल कोलिक बोल देते हैं, लेकिन रीनल कोलिक कभी नहीं होता, रीनल पेन होता है जो कॉन्टिन्यूअस डल एकिंग पेन होता है। कंट्रेरी टू दैट, यूरेटर में जो पेन होगा वो कोलिकी पेन होगा। तो आशा है आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि एक कॉन्टिन्यूअस पेन में और कोलिकी पेन में क्या डिफरेंस होता है। आप जानते हैं कि जो अपेंडिकुलर पेन होता है, ये एब्डोमेन का मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, यहाँ पे अम्बलाइकस है और ये मैकबर्नी पॉइंट है, इसको कहते हैं मैकबर्नी पॉइंट। तो यहां पर जो अपेंडिक्स होता है बेसिकली, उस अपेंडिक्स में शुरुआत में एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कोई फिकोलिथ या कोई ऐसा या किसी कारण से सूजन होकर के भी वहां पे सिक्रीशन इकट्ठे हो गए तो ऑब्स्ट्रक्शन जनरेट होता है। ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है बेसिकली जब भी यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो कैसा पेन होगा, कोलिकी पेन होगा। ये बात ध्यान रखने वाली है कि इनिशियल स्टेज में जब अपेंडिक्स में ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो पेन होता है, कोलिकी पेन होता है, अपेंडिकुलर कोलिक उसको हम बोलते हैं। और ये पेन जो कोलिक होगा, जैसा कि मैंने बताया कि कोलिक पेन को आप पिन पॉइंटेड नहीं बता सकते, वो वेग पेन होता है। तो ये अम्बलाइकस के चारों तरफ भी हो सकता है और पूरे एब्डोमेन में भी फील होता है ये पेन। तो इस कंडीशन में ये हम नहीं कह सकते कि इसको एग्जैक्टली अपेंडिसाइटिस ही है, लेकिन कुछ समय बाद जब यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सूजन हो जाएगी और यहाँ पर या परफोरेशन हो जाएगा, मैं अभी सूजन तक ही सीमित रहता हूँ बेसिकली, तो इसके चारों तरफ की जो पेरिटोनियम है वो इस एडियर हो जाएगी और साथ ही साथ कुछ इंटेस्टाइन और यहाँ का जो फैट है वो भी इसके साथ एडियर हो जाएगा। इस कंडीशन में जो पेन है वो कोलिकी होकर के कॉन्टिन्यूअस पेन हो जाएगा और ये राइट इलियक फोसा यानी कि यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ पेन, शिफ्टिंग ऑफ पेन। तो ये पूरा जो कोलिकी पूरे एब्डोमेन में था, ये आकर के हमारे राइट साइड में इस पर्टिकुलर जगह पे एक हम उसको पिन पॉइंट कर सकते हैं कि हाँ ये यहाँ पर आ गया है। तो वो शिफ्टिंग हो जाती है पेन की, उस अवस्था में वो कोलिक नहीं बल्कि कॉन्टिन्यूअस पेन हो जाता है। इसी के साथ साथ कई बार क्या होता है कि कुछ पेन जो है वो रेडिएटिंग होते हैं। रेडिएटिंग का मतलब ये है कि एक स्थान से वो रेडिएट करते हैं, एक स्थान से वो रेडिएट करते हैं। पहली अवस्था जो मैंने बताई थी कि सपोज ये एक किडनी है, किडनी में से यूरेटर में यहाँ पे स्टोन सपोज इम्पैक्ट हुआ है और वो स्टोन यहाँ डिसलॉज हो रहा है और साथ साथ में ये बेसिकली हाइड्रोनेफ्रोसिस भी क्रिएट कर रहा है। तो जो पेन की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो बैक से आगे की तरफ रेडिएट करेगी, बैक से आगे की तरफ रेडिएट करेगी।
ये पेन इस डायरेक्शन में रेडिएट करेगा जिस डायरेक्शन में बेसिकली स्टोन मूव कर रहा है, और साथ ही साथ ये बेसिकली रेडिएट करते करते नीचे हमारे, जो अगर मेल है तो मेल में टेस्टिकल्स में ये फील होगा, और फीमेल में लेबिया मेजोरा में ये फील होगा बेसिकली, यानी कि नीचे तक ये रेडिएट करेगा, तो इसको रेडिएशन ऑफ पेन कहते हैं। और जब ये एक स्थान पर, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे ये शिफ्टिंग पेन हो जाएगा। दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो कुछ पेन रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के भी होते हैं। एक स्थान पे सपोज जैसे गॉल ब्लैडर की हम बात करते हैं, तो गॉल ब्लैडर का जो पेन होता है बेसिकली वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, और ये शोल्डर पे भी फील होता है। तो इसका जो पेन होगा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, और साथ ही साथ शोल्डर में और बैक में, 3 जगह पे इसका पेन हमको फील होगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली होते हैं। मैंने नटशेल में ये बातें बताई हैं कि पेन की कुछ स्पेसिफिक चीजें आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे मैं साथ ही साथ एक चीज का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कर देना चाहता हूँ कि हम ये कैसे पता लगाएं कि हमको जो ये पेन हो रहा है ये घातक श्रेणी का है या सामान्य श्रेणी का है। तो देखिए, एक बात को समझिए, पेन के साथ यदि किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से फॉल कर रहा है, क्योंकि आजकल लगभग सबके घर में ब्लड प्रेशर मशीन्स तो होती हैं, तो यदि पेन के साथ रोगी का ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से फॉल कर रहा है तो वो एक बहुत ही इमरजेंसी है। अदरवाइज आप यदि पेन और उसकी पल्स ये सारी चीजें नॉर्मल हैं, केवल हल्का नोजिया और ये फील हो रहा है, तो आपके पास समय है कि आप धीरे धीरे पेशेंट को किसी लोकल क्लिनिक से और हॉस्पिटल तक ले जाने के पास आपके पास समय है। लेकिन यदि बीपी फॉल कर रहा है तो वो एक अर्जेंट इमरजेंसी है, वो सीवियर कंडीशन है, तुरंत आपको किसी हॉस्पिटल में उसको ले जाना पड़ेगा। तो आशा है कि मेरी ये कुछ बातें आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। थैंक यू वेरी मच।